Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास मैथ चैप्टर नंबर है फर्स्ट वैदिक मैथ एक्सरसाइज 1.2 में लास्ट क्वेश्चन था आपका क्यूब बाय एकाधिकैन पूर्वेण। कौन से मेथड से क्यूब फाइंड करना है बच्चों? क्यूब बाय एकाधिकैन पूर्वेण। तो क्वेश्चन नंबर है 29। बच्चों को हमें क्यूब फाइंड करना है। क्यूब यानी घन जिसकी पावर कितनी होती है 3 बाय कौन सा मेथड है? एकाधिकैन। एकाधिकैन सूत्र। बच्चों एकाधिकैन पूर्वेण द्वारा एकाधिकैन मेथड से हमें बच्चों क्यूब फाइंड करना है। तो क्यूब के लिए बच्चों फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें फॉर्मूला आपको लर्न करना होगा। फॉर्मूला क्या है तो मैं नोट कर रहा हूं बच्चों। एक तो होती है यूनिट डिजिट और एक होती है इसमें 10 डिजिट यानी इकाई अंक, और एक होता है बच्चों दहाई अंक। इन्हीं के बेस पे यूनिट डिजिट को मैं यूडी से डिनोट करने वाला हूं, 10 डिजिट को टीडी से। तो फर्स्ट देखिएगा फॉर्मूला होता है 10 डिजिट का होल स्क्वायर इनटू 1 मोर देन 10 डिजिट का स्क्वायर इनटू 1 मोर देन ऑब्लिक 10 डिजिट का स्क्वायर इनटू डेविएशन। 10 डिजिट का स्क्वायर इनटू 1 मोर देन ऑब्लिक 10 डिजिट का स्क्वायर इनटू डेविएशन। फिर थर्ड कॉलम होगा 3 इनटू 10 डिजिट, 3 इनटू 10 डिजिट इनटू यूनिट डिजिट का होल स्क्वायर ऑब्लिक यूनिट डिजिट का क्यूब। बच्चों फॉर्मूला हो गया 10 डिजिट ढाई अंक का स्क्वायर इनटू 1 मोर देन उससे एक अधिक ऑब्लिक 10 डिजिट यानी ढाई अंक का स्क्वायर इनटू डेविएशन विचलन ऑब्लिक 3 इनटू 10 डिजिट इनटू यूनिट डिजिट का होल स्क्वायर ऑब्लिक यूनिट डिजिट का क्यूब। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि अपने डेविएशन विचलन कैसे फाइंड करते हैं? अगर विचलन इसमें फाइंड करते हैं बच्चों, यूनिट डिजिट को आप 3 से मल्टीप्लाई करके ऑलवेज किसमें से माइनस कर दोगे? 10 से। ये एक सबसे अलग कंसेप्ट है कि एकाधिकैन पूर्वेण से आपको घन फाइंड करना होगा क्यूब। तो बच्चों विचलन फाइंड करना होगा, तो विचलन के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे। जो यूनिट डिजिट होगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करके किसमें से माइनस करने वाले हैं? 10 से। इसको सॉल्व करेंगे तो हमेशा में हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? विचलन। तो देखिएगा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन है बच्चों। 45 का हमें फाइंड करना है क्यूब। क्या फाइंड करना है? क्यूब। बच्चों ये है यूनिट डिजिट और ये है 10 डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है बच्चों? 5 और 10 डिजिट यानी ढाई अंक कितना है? 4। ये दोनों वैल्यू कहां पुट करने वाला हूं? फॉर्मूले में। फॉर्मूले में पुट करने से पहले मैं क्या फाइंड कर रहा हूं? डेविएशन विचलन। तो बच्चों डेविएशन के लिए फॉर्मूला होता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है? 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से और माइनस कर देंगे 10, तो 12 माइनस 10 बच्चों क्या आ गया? डेविएशन 2। अब वैल्यू पुट कर रहा हूं, देखिएगा
फॉर्मूला आपको नोट करना होगा स्टूडेंट्स। 10 डिजिट क्या है 4, 10 डिजिट क्या है 4 का स्क्वायर। सॉरी स्टूडेंट्स, यूनिट डिजिट यहां 5 है। 5 into 3 हो गया बच्चों 15 और 15 माइनस 10 हो गया 5। ठीक है, ध्यान रखना छोटी छोटी बातों का, नहीं क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा। 10 डिजिट का स्क्वायर इनटू 1 मोर देन, जो आपने 10 डिजिट नोट की है, अगर 4 है तो 1 मोर देन क्या होगा बच्चों 5। अगर आपने यहाँ 5 नोट किया तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, यानी जो डिजिट का आपने होल स्क्वायर किया उससे नेक्स्ट डिजिट नोट करेंगे। अब बात करते हैं 10 डिजिट है बच्चों 4 का होल स्क्वायर इनटू डेविएशन क्या है बच्चों 5 ऑब्लिक 3 इंटू 10 डिजिट बच्चों 10 डिजिट क्या है 4 इंटू यूनिट डिजिट का होल स्क्वायर, यूनिट डिजिट क्या है बच्चों 5 का होल स्क्वायर ऑब्लिक यूनिट डिजिट का क्यूब, यानी इकाई अंक का क्यूब। फॉर्मूला क्या हो गया, फिर रिपीट कर रहा हूं। 10 डिजिट का होल स्क्वायर बच्चों 10 डिजिट है 4 का होल स्क्वायर इनटू 1 मोर देन ऑब्लिक 10 डिजिट का स्क्वायर इनटू 5, यानी डेविएशन क्या है 5 ऑब्लिक 3 इंटू 10 डिजिट है बच्चों 4 इंटू यूनिट डिजिट का होल स्क्वायर ऑब्लिक यूनिट डिजिट का क्यूब। अब बच्चों सॉल्व कर लेंगे। 4 का स्क्वायर होता है 16 इंटू 5 ऑब्लिक 4 जा 16 इंटू 5 ऑब्लिक 3 जा 12 इंटू 5 की पावर 2 बच्चों होती है 25 ऑब्लिक 5 की पावर 3 125। बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 जा 80 ऑब्लिक 16 5 जा 80 16 5 जा 80 ऑब्लिक 25 इंटू 12 होता है 300 25 इंटू 2 बच्चों हो गया 55 यानी 300 ऑब्लिक 125। बच्चों याद रखिएगा, अब हम आंसर नोट करने वाले हैं। तो यहाँ हमने ना तो बेस नोट किया, अगर बेस नोट नहीं किया तो याद रखिएगा इसमें से आंसर में ईच कॉलम से, यानी प्रत्येक कॉलम से हम यूनिट डिजिट नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे, यूनिट डिजिट। तो बच्चों यहां से यूनिट डिजिट क्या हो गई 5, ये 12 नेक्स्ट में ऐड होगा तो बच्चों हो गया 312, तो यहां से यूनिट डिजिट हो गए बच्चों 2। नेक्स्ट 31 नेक्स्ट में ऐड करेंगे तो बच्चों क्या आ गया 1 11, यहां से यूनिट डिजिट हो गई बच्चों 1 11 को नेक्स्ट में ऐड करेंगे तो बच्चों हो गया 1 and 9 91। यही आपका क्या हो गया आंसर। किस मेथड से फाइंड किया बच्चों, क्यूब बाय इकालिकन फॉरवर्ड। नोट कीजिएगा। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 और डिजिट है 73 का। बच्चों हमें क्या फाइंड करना है, क्यूब। 73 का बच्चों क्यूब फाइंड करना है तो क्या होगा, यूनिट डिजिट, यानी यूनिट डिजिट क्या है बच्चों 3 एंड 10 डिजिट क्या है, ढाई अंक कितना है 7। अब बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करने वाले हैं, डेविएशन। तो डेविएशन के लिए क्या करते हैं, यूनिट डिजिट क्या है 3, तो 3 इंटू 3 माइनस 10, यानी 3 3 जा 9 माइनस 10 बच्चों हो गया -1। डेविएशन किसका आ गया, नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है।
नोट करते हैं बच्चों फॉर्मूले वैल्यू, फॉर्मूला एज इट इज यहाँ नोट करना होगा, उसके बाद में सोल्व करना होगा हमें। तो देखिएगा 10 डिजिट है बच्चों 7 का स्क्वायर इंटू 1 मोर देन, यानी 7 7 मोर देन क्या होता है 8 ऑब्लिक 10 डिजिट यानी 7 का होल स्क्वायर इंटू डेविएशन, डेविएशन क्या है बच्चों -1 ऑब्लिक 3 इंटू 10 डिजिट है बच्चों 7 यूनिट डिजिट है बच्चों 3 का होल स्क्वायर ऑब्लिक 3 की पावर 3। सॉल्व करेंगे 7 7 जब बच्चों होता 49 इंटू 8 ऑब्लिक 7 7 जब होता बच्चों 49 इंटू -1 ऑब्लिक 7 3 जा 21 और इंटू 3 3 जब बच्चों होता 9 ऑब्लिक 3 की पावर 3 27। मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों 8 9 जा 72 हो गया आपके पास 7 8 4 जा 32 प्लस 7 हो गया बच्चों 39। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं 49 इंटू 1 बच्चों 49 होता है और प्लस माइनस ऑब्लिक 21 इंटू 9 9 1 जा 9 9 2 जा 18 ऑब्लिक 27। बच्चों अब इसको मैं प्लस में चेंज कर रहा हूं, प्लस में चेंज करने के लिए हम यहां से कैरी लेंगे, उधार लेंगे, यानी हाथ से लेंगे तो किसके अकॉर्डिंग लेंगे 10 के अकॉर्डिंग आएगी, किसमें एकाधिक पूर्वण में। तो यहां से आप 1 कैरी लोगे तो यहां आ जाएगा बच्चों 10, तो 10 से माइनस होने वाला नहीं है, आपको कितना चाहिए 5, तो 5 लेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 50। तो देखिएगा 3 यहां से 5 माइनस करने वाला हूं तो बच्चों हो गया 387 सॉरी ऑब्लिक यहां 50 आ गया बच्चों, कितना हो गया 50 माइनस 49 बच्चों आ गया 1, यानी 50 माइनस 49 क्या हो गया 1। बाकी डिजिट को एज इट इज नोट कर देंगे बच्चों, ये आ गया। अब क्या करते हैं इस फॉर्मूले में प्रत्येक कॉलम से हम क्या नोट करने वाले हैं इकाई अंक यूनिट डिजिट। तो बच्चों यहां से यूनिट डिजिट क्या आ गई 7, 2 को नेक्स्ट में ऐड करेंगे तो बच्चों हो गया 191, 1 को नोट किया हमने बच्चों 19 को नेक्स्ट में ऐड किया बच्चों हो गया 20 का यूनिट डिजिट क्या हो गया 0, 2 को नेक्स्ट में ऐड करेंगे तो हो गया बच्चों 389, यही आपका क्या हो गया आंसर। इसी में हम लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नोट कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 32, क्वेश्चन नंबर 32 है स्टूडेंट्स 106 की पावर 3। आपको यूनिट डिजिट की बात करनी है बच्चों, यूनिट डिजिट हो गई यहां से 6 और 10 डिजिट क्या हो गई बच्चों 10। यूनिट डिजिट को नोट करना है, उसके बाद में जितनी भी डिजिट है उसको 10 डिजिट में नोट करना है। तो बच्चों डेविएशन क्या होगा, डेविएशन होता है यूनिट डिजिट को आप 3 से मल्टीप्लाई करके 10 से क्या कर दो माइनस, तो 6 3 जा हो गया बच्चों 18 माइनस 10 इक्वल आ गया क्या 8 क्या हो गया स्टूडेंट्स विचलन डेविएशन। फॉर्मूला वैल्यू पुट करेंगे 10 डिजिट है बच्चों 10 की पावर 2 इंटू 1 मोर देन 10 से नेक्स्ट डिजिट 11, 10 डिजिट है बच्चों 10 का होल स्क्वायर इंटू डेविएशन है 8 ऑब्लिक 3
इंटू 10 डिजिट इंटू यूनिट डिजिट का होल स्क्वायर ऑब्लिक यूनिट डिजिट का क्यूब। सॉल्व करेंगे तो हो गया 10 की पावर 2 होती है बच्चों 100 इंटू 11 ऑब्लिक 10 की पावर 2 100 इंटू 8 ऑब्लिक 10 3 जा 30 इंटू 6 6 जा बच्चों हो गया 36 और 6 की पावर 3 होता है बच्चों 216। मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 11 1 जा 11 ऑब्लिक 100 इंटू 8 हो गया बच्चों 800। मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 6 3 जा 18 1 3 3 जा 9 और 1 हो गया बच्चों 10 216। ये हमें सॉल्व करने पर प्राप्त हुआ। अब हम आंसर नोट करेंगे तो जो आंसर में क्या करेंगे प्रत्येक कॉलम से हम यूनिट डिजिट यानी इकाई यहां से आ गया बच्चों 6 21 को यहां ऐड करेंगे तो बच्चों क्या हो गया 1011 यानी 0 10 0 1 तो यहां से क्या आ गया 1 तो हम नेक्स्ट ऐड करेंगे 1 1 10 तो बच्चों हो गया 9 1 0 यहां से भी क्या आ गया 0 हो गया हमारे पास 91 इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास हो गया 11 91। यही आपका क्या हुआ आंसर। तो बच्चों ये आपकी 1.2 कंप्लीट हुई। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। स्क्वायर क्यूब अपना कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास आती है एक्सरसाइज 1.3। तो देखिएगा बच्चों जो 1.3 एक्सरसाइज है उसको आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ना तो जब जो एग्जाम लगेगी अभी जून में ना तो उसमें आने वाली है वो और ना ही नेक्स्ट एग्जाम लगेगी सेशन की तब आने वाली है। तो उस एक्सरसाइज की स्टडी करने वाले नहीं है हम। तो हम चलते हैं 1.4 की ओर। बच्चों 1.3 वो क्या कर दिया रिमूव हटा दिया गया। तो हम बात करते हैं आज इसी क्लास में 1.4 में बात करते हैं हम कुछ अलजेब्रिक इक्वेशन है यानी और सूत्र है बच्चों और सॉल्व करना है हमें बाय प्रावर्तक। यानी परावर्तक कौन सी विधि से सॉल्व करना है सूत्र प्रावर्तक विधि से सॉल्व करना है किसको अलजेब्रिक इक्वेशन गिवन है यानी बीज गणित के इक्वेशन गिवन है। बच्चों दो ही टाइप है 1.4 में एक तो सूत्र प्रावर्तक है और एक है सूत्र शून्य साम्य समुच्चय। दोनों के बेस पर हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइप की बात करते हैं हम सूत्र बाय प्रावर्तक। कौन से सूत्र से प्रावर्तक से। तो प्रावर्तक के लिए हमारे पास फोर्थ एप्लीकेशन है। कितनी एप्लीकेशन दी हुई है 4 एप्लीकेशन दी हुई है बच्चों। तो देखिएगा इसमें फर्स्ट एप्लीकेशन कौन सी एप्लीकेशन बच्चों फर्स्ट एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग। बच्चों 4 अनुप्रयोग हैं। चारों अनुप्रयोगों के बेस पर हम फर्स्ट फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे यूज करते हुए। तो फर्स्ट है इसमें आपको अगर दिया हुआ हो ax प्लस b इक्वल cx प्लस d ऐसा कुछ इक्वेशन दिया हुआ हो तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x इक्वल d माइनस b अपॉन में a माइनस c। बच्चों फॉर्मूला क्या हो गया अगर ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन आपको गिवन हो बीजगणितीय समीकरण तो हम इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे d माइनस b अपॉन में a माइनस c। फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई बच्चों। सेकंड एप्लीकेशन है
सेकेंड एप्लीकेशन है बच्चों ax प्लस b अपॉन में p इक्वल cx प्लस d अपॉन में q। अगर ऐसी इक्वेशन दी हुई हो, ऐसी इक्वेशन के लिए ये, अगर नेक्स्ट इक्वेशन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में भी गिवन हो तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। x इक्वल होता है बच्चों dp माइनस bq अपॉन में aq माइनस cp। सेकेंड एप्लीकेशन के लिए क्या अप्लाई करते हैं, x इजिकल टू dp माइनस bq अपॉन में aq माइनस cp। ओके, थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं बच्चों। थर्ड एप्लीकेशन है आपकी x प्लस a x प्लस b इक्वल x प्लस c और x प्लस d। कुछ ऐसी एप्लीकेशन गिवन हो तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, तो देखिएगा इसको सॉल्व करने के लिए हम लास्ट टर्म की बात करते हैं cd माइनस ab अपॉन में बात करते हैं a प्लस b माइनस कर देंगे c और d, c एंड d। यानी फर्स्ट एप्लीकेशन हो गई बच्चों आपकी, सेकंड हो गई और थर्ड एप्लीकेशन हो गई। करते हैं फोर्थ एप्लीकेशन की बच्चों। फोर्थ एप्लीकेशन क्या है, फोर्थ एप्लीकेशन होती है बच्चों m अपॉन में x प्लस a प्लस n अपॉन में x प्लस b इक्वल 0। इसके लिए फॉर्मूला होता है x इक्वल ऑलवेज क्या आएगा माइनस mb प्लस na अपॉन में m प्लस n। बच्चों याद रखिएगा ये एप्लीकेशन आपकी फोर्थ और एप्लीकेशन थर्ड, उन दोनों में कंपेयर करके देखते हैं हम, दोनों सेम हैं अप्रोक्सीमेटली, बट यहाँ x का कोफिशिएंट यूनिट है और यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ प्रेजेंट है, ये याद रखना। अब हम एक्सरसाइज में चलते हैं बच्चों। इन्हीं फोर्थ एप्लीकेशन के बेस पर हम फर्स्ट टाइप सूत्र प्रावर्तक से क्या ज्ञात करना, हमें आंसर। तो एक्सरसाइज 1.4 की बात करता हूं और क्वेश्चन नंबर है बच्चों फर्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की, या सॉल्व करना, हमें सॉल्व यानी हल करना है बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है 1.4 का 13x माइनस 14 इक्वल 9x प्लस 10। बच्चों ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है कौन से मेथड से, प्रावर्तक सूत्र से। तो बच्चों ये फॉर्मूला कहां अप्लाई होने वाला देखिएगा, ax प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, प्लस b इक्वल cx प्लस d कंपेयर हो रही है तो मैं फर्स्ट एप्लीकेशन अप्लाई कर रहा हूं। फ्रॉम नोट कीजिएगा ax प्लस b इक्वल cx प्लस d। अगर ऐसा होगा तो हम ये नोट करने वाले हैं। ये नोट करने से पहले आप ये भी कर सकते हो, यहां a क्या होता है, x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 13, b क्या है कांस्टेंट टर्म्स, फर्स्ट टर्म्स का की कांस्टेंट वैल्यू है बच्चों b माइनस 14। c की वैल्यू है बच्चों, c क्या होता है सेकेंड टर्म में x का कोफिशिएंट, तो कितना है 9, और d की वैल्यू है बच्चों 10। ये वैल्यू हम नोट करेंगे, x इक्वल d माइनस b अपॉन में a माइनस c। तो बच्चों d की वैल्यू है 10 माइनस b की वैल्यू है बच्चों माइनस 14 अपॉन में a क्या है 13 माइनस c की वैल्यू है 9। तो सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस,
10 प्लस 14 हो गया बच्चों 24 अपॉन में 13 माइनस 9 हो गया बच्चों 4 4 6 जा 24। क्या आंसर आ गया बच्चों 6। फर्स्ट एप्लीकेशन के बेस पर हमने सॉल्व किया। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। 3y plus 4 equal 5y minus 4। यहां वही फर्स्ट एप्लीकेशन अप्लाई हो रही है, देख लो। इसी के अकॉर्डिंग ये नोट करने वाला हूं। x इक्वल बच्चों यहां आपको नोट करना होगा ये और फिर उसके बाद में ये, और आप नोट करना चाहो तो a b c की वैल्यू भी नोट कर लेना। मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं बच्चों। ये a है, ये b, ये c और ये d। a b c और d। फॉर्मूला होता है d है बच्चों -4, d माइनस b प्लस 4 अपॉन में a की वैल्यू क्या है 3 माइनस c की वैल्यू क्या है बच्चों 5। तो आंसर आ गया आपका -4 और -4 कितना हो गया बच्चों -8 अपॉन में 5 माइनस 3 -2 2 से 2 माइनस से माइनस कैंसिल 2 4 जा 8। सेकंड टाइप फर्स्ट टाइप कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसको रब कर रहा हूं फिर नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स 2x प्लस 1 अपॉन में 3x प्लस 4 इक्वल 1 अपॉन में 3। तो बच्चों ध्यान से देखो ये किस फॉर्म में है। अप्रोक्सीमेटली ax प्लस b है, ax प्लस b है, अब bx प्लस c है, bx प्लस c है और p अपॉन में q भी है, दोनों है। तो क्या इसको चेंज कर सकता हूं मैं इंटरचेंज? बच्चों इसको कभी मल्टीप्लाई नहीं करना हमें ओनली मेथड आपको गिवन एप्लीकेशन से सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन वो बट क्या होगा रॉन्ग। तो मैं क्या इंटरचेंज कर सकता हूं क्या इसको 1 इक्वल 3x प्लस 4 अपॉन में 3। क्या यही है? देख लो 1 डिनोमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर कहां चला गया न्यूमरेटर में। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही आएगा। तो ये किस फॉर्म में बताओ? सेकंड एप्लीकेशन में। और सेकंड एप्लीकेशन में है तो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है यहां a, ये क्या है बच्चों a की वैल्यू है आपके पास 2, b की वैल्यू क्या हुई 1, c 3 और d क्या है बच्चों 4। a b c d कंप्लीट की वैल्यू नोट की। डिनोमिनेटर में क्या है p एंड q। p की वैल्यू है बच्चों 1 और q की वैल्यू क्या है 3। वैल्यू पुट कर ली। अब ये वैल्यू इस फॉर्मूले में अप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों फॉर्मूला क्या है x इक्वल dp, यानी d की वैल्यू क्या है बच्चों 4 इंटू p की वैल्यू है बच्चों 1 dp माइनस dq, b बच्चों ये रहा और q ये रहा अपॉन में aq, a की वैल्यू है बच्चों 2, q की वैल्यू है 3 माइनस cp, c ये रहा और बच्चों p ये रहा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 4 1 जा 4 माइनस 3 1 जा 3 अपॉन में 3 2 जा 6 माइनस 3 1 जा 3। 4 माइनस 3 हो गया बच्चों 1 और 6 माइनस 3 हो गया बच्चों 3। यही आपका क्या हो गया आंसर। नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4
बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है 5x माइनस 3 अपॉन में 2 इक्वल 2x प्लस 1 अपॉन में 5। ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है x प्लस 7 x प्लस 9 इक्वल x माइनस 8 और x माइनस 11। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखेंगे ये कौन सी एप्लीकेशन है। ये एप्लीकेशन आपकी थर्ड x प्लस a x प्लस b x प्लस a x प्लस b इक्वल x प्लस c x प्लस d। तो बच्चों यहां से हम नोट करने वाले हैं a की वैल्यू क्या है बच्चों 7, b की वैल्यू क्या है 9, c की वैल्यू क्या है -8 एंड d की वैल्यू है बच्चों 11। a b c और d। ठीक है, अब नोट करेंगे ये फॉर्मूला है x इक्वल सी डी माइनस ए बी अपॉन में a प्लस b माइनस c माइनस d। ये वैल्यू पुट कर देंगे यहां बच्चों। एप्लीकेशन भी नोट करनी होगी और फॉर्मूला दोनों नोट करने होंगे आपको। तो x इक्वल आ गया सी डी माइनस 8 इंटू माइनस 11 माइनस a की वैल्यू का बच्चों 7 और b की वैल्यू क्या है 9 अपॉन में a प्लस b 7 प्लस 9 माइनस c माइनस माइनस प्लस ये भी माइनस का और माइनस माइनस प्लस हो गया और ये भी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो बच्चों आंसर हो गया 11 इंटू 8 88 माइनस 9 7 जा 63 अपॉन में बच्चों ये हो गया आपका 11 प्लस 9 हो गया 20 प्लस 15 हो गया 35। तो सॉल्व करेंगे तो आ गया 8 प्लस 3 क्या होता है बच्चों 1 11 8 प्लस 6 क्या होता है बच्चों 14 और 1 15 अपॉन में 35 माइनस। फिर रिपीट करते हैं हम। क्वेश्चन आपको गिवन है x प्लस 7 x प्लस 9 इक्वल x माइनस 8 x माइनस 11। a b की वैल्यू बच्चों ये रही, c की वैल्यू एंड d की वैल्यू। फॉर्मूला है आपका सी डी c इंटू डी। सॉरी बच्चों ये माइनस माइनस प्लस, यही देख रहा था कि कहां रहा हुआ। तो ये क्या हुआ माइनस माइनस प्लस। तो बच्चों क्या आ गया हमारे पास 88 माइनस 63 8 माइनस 3 हो गया बच्चों आपका 5 और 8 माइनस 6 बच्चों आ गया 2 यानी 25 अपॉन में 35 5 5 जा 25 5 7 जा 35। ठीक है, आपका क्या हो गया आंसर। नोट कीजिएगा। लास्ट टाइप की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 6 x प्लस 5 x प्लस 1 इक्वल x प्लस 3 और x प्लस 2। तो ये एप्लीकेशन हमने यहाँ नोट की। इसके बाद में हम वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करने से पहले मैं वैल्यू नोट कर रहा हूं बच्चों। a क्या है 5, b क्या है 1, c की वैल्यू है 3 और d की वैल्यू है 2। ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो फॉर्मूला है आपका x इक्वल सी डी माइनस ए बी अपॉन में a प्लस b माइनस c माइनस d। सी डी की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू है बच्चों 3 और d की वैल्यू है 2 माइनस a की वैल्यू क्या है 5
इंटू बी, बी की वैल्यू है 1 अपॉन में ए, 5 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2। तो बच्चों आंसर हो गया 3 2 जा 6 माइनस 5 अपॉन में 6 माइनस 5। 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 यानी 1 और 6 माइनस 5 यानी 1। क्या आंसर आ गया? 1। नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.